हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर पर और हमने वर्क की कहानी सारी जान ली थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर, है ना। तो हमने देख लिया था वर्क जो होता है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कार्य जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस। ये हमारा कार्य है। जूल इसकी इकाई होती है, या हम कह लें न्यूटन मीटर इसकी इकाई है। ठीक है, तो जूल इसकी इकाई है, न्यूटन मीटर इसकी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 180 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 90 kg. Find the 90 kg for 10 seconds. Find the work done by the body if the body starts from rest. If the body starts from rest. क्या कह रहा है? एक 180 न्यूटन का बल, एक 180 न्यूटन का बल 90 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगता है। एक वस्तु पर 10 सेकंड के लिए लगता है। इस वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें यदि यह वस्तु विराम अवस्था, यदि यह वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। अगर ये बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में थी, जब इस बॉडी पर फोर्स लग रहा था, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। ठीक है, कार्य हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए कार्य निकालते हैं। कार्य निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है। तो एक बल है 180 न्यूटन का, फोर्स हमें यहाँ पर दे रखा है, बल हमें दे रखा है बल। जो 90 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर लग रहा है, तो मास हमें यहाँ पर दे रखा है। हमें बोला है 10 सेकंड के लिए ये फोर्स लग रहा है, टाइम। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यानी कि हमें वर्क निकालना है, हमें कार्य निकालना है। यदि बॉडी ने स्टार्ट किया है रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? अगर इनिशियल वेलोसिटी थी जो बॉडी की, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है u बराबर 0 था, रेस्ट से शुरू हुई थी ना, तो 0 रहा होगा। अब हमें वर्क निकालना है, तो हमें वर्क निकालना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट
हमें पता है, हम जानते हैं वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। सर वर्क निकालने के लिए फोर्स तो हमें पता है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। कार्य निकालने के लिए बल तो हम जानते हैं, पर विस्थापन हमें नहीं पता। तो सर विस्थापन कैसे निकाली जाए? तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विस्थापन निकालने के लिए नॉर्मल यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी कंडीशन, वो ये लेनी पड़ेगी कि इनिशियली बॉडी 0 पे है, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, फोर्स हमें दे रखा है 180 न्यूटन और मास हमें बॉडी का दे रखा है 90 किलो। क्या हम कहीं से त्वरण निकाल सकते हैं? तो यस वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो होता है हमारे पास F बाय M। भैया F इजिकल टू ma होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा F बटा M, यानी कि बल बटा द्रव्यमान। F कितना दे रखा है 180, द्रव्यमान कितना दे रखा है 90, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये मेरा त्वरण आ गया। अब सर अगर ये त्वरण आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, तो अब तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल एस। अब हम करेंगे, अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम गति के दूसरे समीकरण को लगाते हैं, तो गति के दूसरे समीकरण अनुसार, गति के दूसरे समीकरण अनुसार, तो हम जानते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस हमें निकालना है, यू तो 0 बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, टाइम भले ही 10 हो कोई दिक्कत नहीं, 1/2, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 2, ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 0 इंटू 10 0, 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ आया 100। 100 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, 100 मीटर क्या गए हमारी विस्थापन आ गई। तो हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी 100 मीटर, यानी कि वस्तु का विस्थापन 100 मीटर है ना, वस्तु का विस्थापन 100 मीटर। अब अगर बॉडी का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, तो पुट s बराबर 100 मीटर इन इक्वेशन नंबर 1। जो वर्क की इक्वेशन मानी थी, जो कार्य का समीकरण हमने बनाया था 180 गुणा s, यहां रख देते हैं। तो कार्य की जगह कार्य, 180 की जगह 180 और s की जगह आ जाएगा 100। W इक्वल टू 1 2 3 जूल, 18,000 जूल हमारा यहाँ पर क्या आ गया, वजन आ गया। तो हम बोलेंगे वर्क इक्वल टू 18,000 जूल, कार्य हो गया हमारा 18,000 जूल। हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी, the work done by the body is 18,000। वस्तु द्वारा किया गया कार्य 18,000 जूल है। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। इस तरीके से हम इसमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, एक फोर्स है 180 न्यूटन का जो किसी बॉडी या किसी वस्तु पे लग रहा है, 90 किलो की वस्तु पे लग रहा है 10 सेकंड के लिए। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक 180 न्यूटन का बल 90 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 10 सेकंड के लिए लगता है।
इस वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें यदि यह वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी। तो बल हमें दिया है, फोर्स हमें दिया 180 न्यूटन, मास हमें 90 केजी दे दिया, द्रव्यमान 90 केजी दे दिया, टाइम समय बोला है 10 सेकंड, कार्य यानी कि वर्क डन हमें यहाँ पर निकालना है। सवाल यह है कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो चलो 0 थी, कोई दिक्कत नहीं, बट द पॉइंट इज कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। बल तो पता है पर विस्थापन कैसे निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन डेटा था, जैसे वेलोसिटी 0 दे रखी थी इनिशियल, टाइम 10 सेकंड दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फोर्स है, मास है, तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। यानी कि हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, त्वरण निकाला। तो त्वरण का सूत्र क्या हुआ, बल बटा द्रव्यमान यानी कि फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू हमें 180 दे रखी थी, मास है 90, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया यानी आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग बन गया या प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी कि गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार s बराबर यूडी प्लस हाफ डी स्क्वायर होता है। s की जगह s, u की जगह 0, t की जगह 1 की जगह 1/2, 2 की जगह 2, 10 का स्क्वायर, तो s बराबर आ गया 100 मीटर। तो 100 मीटर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 100 मीटर हम लोगों का यहाँ पर विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यहाँ पर 100 मीटर आ गई, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लगा दें, जो पहला समीकरण है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। तो फोर्स हमें 180 दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट हमें s दे रखा, वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे 100 ही रखेंगे, तो 180 गुणा 100 18,000 जूल का हमारा कार्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। सो वर्क हो गया 18,000 जूल, यानी कि द वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल। वस्तु द्वारा किया गया कार्य 18,000 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी of mass 10 kg is initially at rest. After 15 seconds, its velocity becomes 50 meter per second. एक सेकंड है, 60 meter per second. Find the work done by the body in 15 seconds. क्या कह रहा है, एक वस्तु एक 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी। पंद्रह सेकंड के बाद या 15 सेकंड के पश्चात इसका वेग 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, वस्तु द्वारा 15 सेकंड में किया गया कार्य वस्तु द्वारा 15 सेकंड में किया गया कार्य। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो बोला उसने कि बॉडी का मास कितना है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m बराबर 10 किलो द्रव्यमान है। बॉडी इनिशियली थी कैसे, तो इनिशियल वेलोसिटी में दे रखी है, यानी कि हमें प्रारंभिक वेग यहां पर दे रखा है, जीरो। विराम अवस्था में थी ना, तो जीरो। इनिशियली रेस्ट में थी तो जीरो। फाइनल वेलोसिटी में यहां पर दे रखी है।
15 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग कितना हो गया, मतलब कितने वेग में ये देखी गई, इसको हम v बोलते हैं, 60 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड की कहानी है ये, तो कितने समय में हुआ सब, समय है हमारे पास 15 सेकंड, 15 सेकंड में ये सब हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, हमें वर्क निकालना है। वर्क हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है। भाई पहले तो वर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ना हमें यहाँ इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है, ना हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ना तो इस प्रश्न में हमारे पास कार्य है, सॉरी बल है, ना ही इस प्रश्न में हमारे पास विस्थापन है। ये जो डेटा इसी से हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं कि सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो लेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय या प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। हम जानते हैं फ्रॉम, अप्लाई करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कहते हैं, गति का पहला समीकरण लगा। तो गति के पहले समीकरण अनुसार, तो गति का अगर मैं पहला समीकरण लगाऊं तो क्या है गति का पहला समीकरण, v इजिकल टू यू प्लस एटी। सर v की वैल्यू हो गई 60, u था 0, a की जगह a छोड़ दो और t की वैल्यू अभी 15 दे रखी है। तो 60 बराबर 15a, a वैल्यू आ जाएगी 60 बटा 15, 15 कम 15, 15 जब 60, a का मान आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ये आ गया हमारा त्वरण। ए बराबर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि द एक्सेलरेशन इज, क्या हमें एक्सेलरेशन निकालना नहीं, लेकिन ये हमारे इस पूरे क्वेश्चन का एक मेन मुद्दा है, वस्तु का त्वरण, इससे सारी चीजें निकल जाएंगी। चलिए समझ में आती है। अब सबसे पहले निकालते हैं फॉर फोर्स, बल के लिए, क्योंकि हमें पता है समीकरण क्या क्या है कि भाई हमें बल चाहिए और विस्थापन चाहिए, है ना। तो बल के लिए हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा तरीका है। तो F की जगह F, फोर्स मास दे रखा है 10 किलो, और त्वरण निकाला अभी हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 4 40 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो बन गया हमारा 40 न्यूटन। तो सर फोर्स तो हमारा आ गया। चालीस न्यूटन फोर्स हमारा आ गया। तो F बराबर आ गया हमारा 40 न्यूटन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। चलो बात करते हैं नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के लिए, अगर मैं विस्थापन के लिए बात करूं तो विस्थापन के लिए हम लगाएंगे अप्लाई, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, जो मर्जी वो इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के दूसरे समीकरण के अनुसार।
गति के दूसरे समीकरण अनुसार। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस को एस छोड़ दो, यू की वैल्यू थी इनिशियली 0, 15 सेकंड की बात हो रही है, प्लस 1/2, ए का मान अभी निकाला था 4 और टी था 15 का स्क्वायर, 15 सेकंड की ही बात हो रही है। तो एस बराबर आ जाएगा 0, 1/2 इंटू 4 इंटू 15 गुणा 15। तो ये कैंसिल 2 टाइम, 15 दूनी 30, 30 गुणा 15 45, यानी कि 450। 15 थी 45, तो 450 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, विस्थापन आ गया। क्या सर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया? हाँ बेटा। क्या सर फोर्स आ गया? दोनों चीजें तो मिल गई। तो क्या कर देंगे, पुट सेकंड एंड थर्ड, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, यानी कि दूसरे और तीसरे समीकरण को पहले पर रखने पर, हम पहले पर रखते हैं, पहले समीकरण पर रखते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण में रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। डब्ल्यू एस ही, एफ की वैल्यू देखो कितनी है, एफ की वैल्यू अभी निकाली थी हमने पहले समीकरण से 40, और यह आया था 450, यानी कि W इक्वल टू 45 गुणा 4 करके देखते हैं ना, 4 पंजे 20 का 0 कैरी 2, 4 चौक 16 और 2 18, अगेन 18 ये बन गया, 180 बन गया ना, 45 गुणा 4 और 2 0 और आ जाएंगे, यानी कि कार्य आ जाएगा हमारा 18,000 जूल। वर्क आ गया हमारा 18,000 जूल, यानी कि कार्य बन गया हमारा 18,000 जूल का कार्य हुआ है। तो हमारा निकल गया ना परमानेंट। अब एंड स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, तो लिखेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा 18,000 जूल का कार्य हो। सिंपल, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने किया कुछ नहीं, हमने बस गिवन डेटा के अनुसार हमने पूरा लॉजिक लगाया है कि ए हमें कैसे मिलेगा, तो एफ इजिकल टू एम ए से हम एफ इजिकल टू एम ए से हम एफ निकाल लेंगे। ए निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, यानी कि गति के पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण से या तीसरे समीकरण जो आपको सुटेबल लगे उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो फोर्स हमने निकाला 40 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट निकाला 450 मीटर, तो 40 गुणा 450 18,000 जूल, तो 18,000 जूल का हमारा क्या बन गया, यह आंसर बन गया। तो 18,000 जूल का कार्य हुआ है, यानी कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य 18,000 जूल का है। सो ये याद रखना है, लास्ट में एंड स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है, द वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, वस्तु द्वारा 18,000 जूल का कार्य किया गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके और प्रश्नों पर और आगे बढ़ेंगे ऊर्जा की ओर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।